सोने का रहस्यमयी पक्षी। एक अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम का शासन था। यह राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा की एक समस्या थी। राज्य का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर साल ढेर सारा सोना और चांदी इकट्ठा किया जाता था, फिर भी खजाना भर नहीं पा रहा था। राजा इस समस्या का हल निकालना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन एक भविष्यवक्ता राजा के दरबार में आया। उसने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक रहस्य छिपा है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारे खजाने की समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है। राजा ने पूछा, क्या रहस्य है? भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया, तुम्हारे राज्य के घने जंगल में एक रहस्यमयी सोने का पक्षी रहता है। यदि तुम उसे पकड़ सको तो तुम्हारे राज्य में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। राजा ये सुनकर चकित रह गया और उसने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि वे उस पक्षी को ढूंढ सकें। राजा के सैनिकों ने पूरे जंगल में खोजबीन की, लेकिन उन्हें वो सोने का पक्षी नहीं मिला। कई महीनों की कोशिश के बाद भी वे खाली हाथ लौट आए। राजा निराश था, लेकिन तभी एक नौजवान युवक अर्जुन ने दरबार में आकर कहा, महाराज, क्या मैं इस पक्षी को खोजने की कोशिश कर सकता हूं? राजा ने पहले तो सोचा कि यह लड़का क्या कर पाएगा, लेकिन फिर उसे अनुमति दे दी। अर्जुन की यात्रा। अर्जुन ने अपनी तलवार और कुछ भोजन लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? वत्स, अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं सोने के पक्षी को पकड़ने की यात्रा पर निकला हूं, जिससे हमारे राज्य की गरीबी दूर हो सके। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सोने के पक्षी को पाना है तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अर्जुन तैयार था और उसने साधु से परीक्षाओं के बारे में पूछा। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। साधु ने अर्जुन को एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, इस पहाड़ी पर चढ़ो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम किसी भी हालत में गुस्सा मत करो। अर्जुन पहाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, रास्ते में कांटेदार झाड़ियां आई। उसे कई बार ठोकर लगी और अचानक एक झरना आ गया। अर्जुन को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और किसी भी परेशानी पर नाराज नहीं हुआ। जब वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो साधु पहले से वहां खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। सच्ची सफलता के लिए धैर्य जरूरी है, साधु ने कहा। दूसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। साधु ने फिर कहा, अब तुम्हें अपने पास रखा सारा भोजन और धन त्यागना होगा। अर्जुन को यह कठिन लगा, क्योंकि वो कई दिनों से यात्रा कर रहा था और उसे भोजन की जरूरत थी। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अपने राज्य के लिए यह बलिदान दे सकता हूं तो मुझे यह करना चाहिए। उसने अपना भोजन और धन त्याग दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता पाने के लिए त्याग भी आवश्यक होता है। अब आखिरी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की परीक्षा। अर्जुन अब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां उसे एक चमचमाता हुआ पक्षी दिखाई दिया। वो सच में सोने का बना हुआ था। लेकिन तभी पक्षी ने अर्जुन से पूछा, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें पकड़कर राजा को देना चाहता हूं, ताकि मेरे राज्य की गरीबी दूर हो सके। पक्षी ने हंसते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि राज्य की गरीबी सिर्फ सोने से दूर होगी? अर्जुन सोच में पड़ गया। वो समझ गया कि असली समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि लोगों का आलस्य और लालच है। अगर राजा को अधिक धन मिल भी जाए, लेकिन लोग मेहनत न करें तो धन खत्म हो जाएगा। और यदि लोग मेहनत करने लगे तो उन्हें कभी किसी सोने के पक्षी की जरूरत नहीं होगी। राजा को सच्चाई बताना। अर्जुन वापस राजा के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, महाराज, असली सोना मेहनत,
ईमानदारी और सच्चाई है। यदि हम अपने राज्य में शिक्षा और परिश्रम को बढ़ावा दें तो हमें कभी धन की कमी नहीं होगी। राजा को यह सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने तुरंत ही पूरे राज्य में शिक्षा, खेती और व्यापार को बढ़ावा दिया। कुछ ही वर्षों में राज्य इतना समृद्ध हो गया कि उसे कभी किसी सोने के पक्षी की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहानी से सीख: 1. सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। 2. सिर्फ धन ही असली संपत्ति नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी असली संपत्ति है। 3. अगर हम खुद को बदलें तो दुनिया बदल सकती है। 4. त्याग, सच्चाई और कड़ी मेहनत ही असली धन है। निष्कर्ष: ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख और समृद्धि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से मिलती है, न कि किसी जादुई चीज से। अगर हम खुद को सुधारें और मेहनत करें तो हमें किसी सोने के पक्षी की जरूरत नहीं होगी।